नमस्कार दोस्तों, झारखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स आपको यूज़ क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो 2024 में ये नियमावली बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पोस्ट हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें झारखंड हो या किसी अन्य स्टेट के लोग हों, सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें आपने यदि ग्रेजुएशन किया होगा तो कौन कौन सा ग्रेजुएशन यहाँ पे अलाउ होगा उस पर बात करेंगे। यदि टेक्निकल फील्ड से भी आप यदि जुड़े हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वन संरक्षक जो के रूप में आपको यहाँ पे सहायक वन संरक्षक है या मुख्य वन संरक्षक है, इस प्रकार के पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और शारीरिक परीक्षण भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें ये जो सीटें भरी जाएंगी, इसमें 50% जो सीटें हैं वो आपका डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती होगी। मतलब आपका एग्ज़ाम जो है सभी लोग इसमें बैठ पाएंगे, जो नए लोग होंगे सभी लोग एलिजिबल होंगे। और 50% जो सीटें हैं वो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं वो बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भरी जाएंगी सीटें। अब देखिए इसमें एज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम एज जो है, न्यूनतम जो आयु है वो क्या होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है वो, जैसे जनरल के लिए यदि हम बात करें या हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें, तो यहाँ पे 35 साल है। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो ओबीसी हैं, BC1 BC2 हैं, यदि मेल है वो मतलब पुरुष हैं, तो उनके लिए 37 साल है। यदि वो हम यदि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है महिला के लिए, तो महिला यदि जनरल हैं, ठीक है, महिला यदि जनरल हैं, या हम यदि बात करें जो है ईडब्ल्यूएस है या अत्यंत BC1 BC2 है, उस कंडीशन में यहाँ पे 38 साल है। SC ST के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। ये तो मैक्सिमम एज की बात हमने करी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। देखिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। यदि कृषि है, कृषि अभियंत्रण जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, पशुपालन है, इस प्रकार से ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। और यदि टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपका सिविल, मैकेनिकल और केमिकल, ये तीन जो टेक्निकल वाले हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या यहाँ पे आप कौन सा आपने किया होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसा कि हमने बोला कि इसमें आपका शारीरिक परीक्षण भी होगा। तो किसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। जैसे ऊंचाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 152.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए यदि आप SC ST हैं। यदि आप जनरल हैं या OBC हैं, उस कंडीशन में 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद ऊंचाई यदि महिला हैं, उस कंडीशन में यदि SC ST हैं तो 145 सेंटीमीटर, या आप जनरल हैं या OBC या BC1 BC2 हैं तो आपके लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है बिना फुलाए पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे फुलान के लिए, तो ये वहाँ पे अलाउंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे महिला के लिए जो है फुलाने वाली यहाँ पे कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो ये पुरुष के लिए है। उसके बाद शारीरिक जांच की हम बात करेंगे तो पुरुष के लिए मतलब मेल के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा 4 घंटे में। उसके बाद महिला है तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि ये जो जांच होगी इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो है एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 चरण में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, PT जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका मेंस होगा जिसमें मुख्य लिखित परीक्षा होगा जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। सब्जेक्टिव का मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शारीरिक परीक्षण मैंने ऑलरेडी बताया इसके बारे में कि आपका जो है फिजिकल जो है जांच होगी। उसके बाद साक्षात्कार होगा, मतलब ये इंटरव्यू होगा, इसका भी मार्क्स ऐड होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको क्या क्या ऐड होगा। देखिए प्रीलिम्स का कोई मार्क्स ऐड नहीं होने वाला। प्रीलिम्स जो है आपका क्या होगा, मान लीजिए कि 100 सीट के लिए निकाला गया। ठीक है, 100 सीट के लिए निकाला गया, तो इसमें क्या होगा कि 10 गुना सीटें के लिए मतलब 1000 लोगों का चयन किया जाएगा। मैक्सिमम 10 गुना जो है चयन होगा। और इसमें क्या होगा
कि प्रीलिम्स लिया जाएगा एग्ज़ाम, कि 1000 लोग चयन होंगे, उनके बाद 1000 लोगों को मेंस लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो प्रीलिम्स जो है वो MCQ टाइप की होगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो पेपर होगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए हम लोग पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ये आपका पेपर का सिलेबस है। ठीक है, देखिए पेपर 1 मतलब ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। इसमें आपको जैसे कि मैंने बोला कि 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री से, और यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, आधुनिक भारत से होगा। इसके लिए कौन सी बुक यूज़ करेंगे आप, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप NCERT पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं, जैसे आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं या आप घटना चक्र की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक आती हैं, तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। यदि मेरी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए 15, इसमें आपको बहुत सारी बुक आती है, जैसे महेश बनवाल की बुक आती है। उसके बाद आपका ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट NCERT जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें भी NCERT। उसके बाद आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बेस्ट बुक है, वो आप पढ़िएगा, M लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसमें 20 सवाल आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी है, जिसमें आपको NCERT पढ़नी है, और भी बहुत सारे राइटर हैं, NCERT पढ़िएगा तो काम चलेगा आपका, 20 सवाल आएंगे। उसके बाद झारखंड का इतिहास है, तो ये झारखंड का इतिहास का पूरा नोट्स मेरा पढ़िए, आपका खत्म हो जाएगा। इसकी वीडियो सीरीज भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो वो एनालाइज थ्रू ऐप में उपलब्ध है, तो आप उसको ज़रूर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो राज्य देश विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से 20 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको NCERT पढ़ना है और ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल हो गए 150 सवाल। ठीक है, तो आपका 150 सवाल आपका यहाँ से पूछा जाएगा। इसको क्वालिफाई करेंगे, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप क्वालिफाई करेंगे ही नहीं तो मेंस के लिए सिलेक्ट ही नहीं होंगे आप। ठीक है, उसके बाद होगा आपका मुख्य लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश का, 50-50 अंक, मतलब 100 अंक। ये क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, आपको सिर्फ पास करना है और 30% लेके आना है। कितना लाना है, 30%। समय मिलेगा आपको 3 घंटा। उसके बाद आपका होगा GS पेपर 1, ठीक है, GS और पेपर 2। उसके बाद आपका होगा ऑप्शनल में 2 पेपर होगा, मतलब पूरा लिस्ट दिया गया, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। ठीक है, और उसका एग्जाम देना है आपको। कौन कौन सा नहीं चुनना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, एक ही मिलते जुलते नहीं चुनना है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा आपको। देखिए GS पेपर सामान्य अध्ययन में, इसमें क्या होगा, पेपर 1 पेपर 2 है, जिसमें 200 मार्क्स 3 घंटा, इसमें भी 3 घंटा। एक ही दिन में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी 21 घंटे का एग्जाम है, समझ रहे हैं आप, सबको मिलेगा। तो उसके बाद वैकल्पिक विषय 2 जो हमने बोला कि दूसरा पेपर आपको चुनना है, इसमें भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, इसमें 200-200 मार्क्स। आपको जो ऑप्शनल पेपर 1 है, इसमें भी 2 पेपर होंगे, आपको पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें आपका 150 मार्क्स जो है जुड़ेगा। टोटल 1350 मार्क्स के यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे साफ मैं करना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, मेधा सूची जो है, मेरिट लिस्ट जो होगा वो सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में थे तथा साक्षात्कार में जो प्राप्त होगा अंक, उसके आधार पे ऐड होगा। मतलब आपका जो सामान्य अध्ययन पेपर है, उसके बाद जो वैकल्पिक विषय है, ठीक है, और जो आपका साक्षात्कार है। कहने का मतलब है कि आपका जो मेरिट बनेगा, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर और ये वाला पेपर, इससे मेरिट नहीं बनेगा। बाकी ये जो पेपर है सबको आपको यहाँ पे ऐड करना है और मेरिट इसी से आपको बनना है, मतलब इसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस दी गई है। जैसा कि हमने अभी देखा कि हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है, 50 नंबर पूछा जाएगा, 100 मार्क्स। अब ये हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अलग अलग है। माध्यमिक लेवल है, 10th लेवल का है, जिसमें आपको क्या होगा, देखिए निबंध जो है 50-20 मार्क्स का होगा। आपको समराइजेशन होगा, मतलब संक्षेप करना है, कहाँ बड़ी सी लाइन, मतलब कहानी लिखी है उसको छोटा करना है, 10 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा, तो हो गए 30 मार्क्स। उसके बाद आपका 20 मार्क्स व्याकरण का पूछा जाएगा, तो ग्रामर का, तो ये तो हो गया हिंदी का। इंग्लिश में क्या है, ऐसे लिखना है 10 मार्क्स का, कंप्रीहेंशन लिखना है 20 मार्क्स का, और ग्रामर लिखना है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। 30% लेके आना है, ज़्यादा नहीं लाना है, ज़्यादा ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत है।
थोड़े है कि 30 ही बना के आना है, 30 बना के आएंगे तो पास भी नहीं होंगे, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है जीएस पेपर का ऐसा होगा। देखिए पेपर 1 जैसा कि हमने बोला, पेपर 2 सभी को देना है, ठीक है। इसमें आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बारे में बुक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलिम्स वाला ही इसमें भी, मेंस में भी ऐसा ही बुक आपको लेना होगा। 200 मार्क्स का होगा, फिर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस प्रकार से मार्क्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके थे। पेपर 2 में आपका जो है वो झारखंड का इतिहास है, राज्य देश की विश्व की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसके बाद साइंस है, ठीक है। तो ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका ऑप्शनल पेपर। तो ये भी सब्जेक्टिव ही होगा, इसमें भी लिखना ही है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन रहेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। इसमें से आपको लेना है 15 सब्जेक्ट है, 15 में से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। मगर चुनने के दौरान आपको क्या क्या नहीं चुनना, देखिए यदि आप कृषि चुन रहे हैं तो कृषि अभियंत्रण नहीं चुन सकते हैं। यदि आप वानिकी चुन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वानिकी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वन से संबंधित यदि कोई है आप देख लीजिए, यहाँ पे वनस्पति यहाँ पे दिखा हुआ है साहब, मैं आपको नीचे ही दिखा देता हूँ, लिस्ट ही दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभियंत्रण में से जो है विषय में से एक से अधिक नहीं लेना है, अभियंत्रण के विषय में से एक से अधिक नहीं। मतलब अभियंत्रण वाले भी चुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मैकेनिकल है, तो ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वाले फिर सिविल भी ले लिए, ऐसा नहीं करना है। मैकेनिकल वाले को अपना मैकेनिकल लेना है, फिर उसके बाद और कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है। सिविल वाले को सिविल लेना है और दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा, कहाँ पे लिस्ट है, नीचे है मैं आई थिंक, ठीक है। मिनिमम जो है मुख्य लिखित परीक्षा में इतना लाना ही पड़ेगा, यदि इतना नहीं ला पा रहे तो आपका कॉपी कट जाएगा, ख़त्म। हालांकि ये तो काम की चीज़ नहीं है, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे तभी आप जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहाँ लिस्ट गया, मैं ज़रा देख लेता हूँ, यहीं पे कहीं पे है, हाँ यहाँ पे देखिए। जैसे कृषि वानिकी, कृषि और कृषि अभियंत्रण नहीं ले सकते साथ में। मतलब आप यदि कृषि ले रहे हैं तो आपको कुछ कृषि अभियंत्रण नहीं लेके आप कुछ और ले लीजिए, पशुपालन ले लीजिए, वनस्पति ले लीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे साफ लिखा गया, देखिए कृषि वानिकी नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार से कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा नहीं ले सकते हैं साथ में। रसायन यदि आपने लिया है तो रासायनिक अभियंत्रण नहीं ले पाएंगे आप। यहाँ पे देखिए रसायन आपने लिया है तो आप ऐसा नहीं कि आप रसायन अभियंत्रण ले लीजिए, नहीं ले सकते आप, दूसरा कुछ ले लीजिए, पर्यावरण विज्ञान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या नहीं ले सकते हैं, कौन, यहाँ पे गणित वाले सांख्यिकी नहीं ले सकते हैं, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। तो शारीरिक परीक्षण उसके बाद होगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।